नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सभी ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शैशवावस्था से संबंधित बाल विकास के तहत हम शैशवावस्था जो है हमारा टॉपिक चल रहा है, और शैशवावस्था से संबंधित मैंने आपको डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं। शैशवावस्था को और किन किन उपनामों से जाना जाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये भी लगभग मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो देखिए, शैशवावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 5 से या 6 वर्ष तक की। तो 6 वर्ष होता जन्म से 5 वर्ष तक ही है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि 6 वर्ष, तो 6 वर्ष के शुरुआत में, यानी हम ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था के अंत में और बाल्यावस्था की शुरुआत में। ठीक है, तो देखो, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की। कि जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, और शैशवावस्था के अंत में बालक की लंबाई। देखो, जब शैशवावस्था के अंत में पूछा जाता है तो शैशवावस्था के अंत में और बाल्यावस्था की शुरुआत में एक ही होती है। शैशवावस्था के अंत में और बाल्यावस्था के शुरुआत में। तो देखो, लंबाई की यदि हम बात करें तो जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है, ये क्या, स्वस्थ शिशु की, यदि हालांकि जो हाइट भी कम होती है, कई बच्चों की एक जैसी नहीं होती है, और वेट भी कम होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? जो शिशु स्वस्थ हो, यानी कि स्वस्थ शिशु की लंबाई जन्म के समय, स्वस्थ शिशु की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंच के लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 इंच हम इसको बोल सकते हैं। शैशवावस्था के अंत में इसकी लंबाई कितनी होती है? शैशवावस्था के अंत में लंबाई होती है 108 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, शैशवावस्था जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है वो होती है 51 सेंटीमीटर, और हम इसको क्या कह सकते हैं? 20 इंच भी हम इसको कह सकते हैं। तो 20 इंच या 51 सेंटीमीटर। देखो, लड़कियों की और लड़कों की जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। कैसे? कि ये होती है 51 सेंटीमीटर, लड़कों की होती है 51 सेंटीमीटर, और लड़कियों की होती है 50.5 सेंटीमीटर। कितने? 50.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो बालक की लंबाई होती है वो लड़की से या बालिका से क्या होती है? अधिक होती है। कितने? आधा इंच। ठीक है, आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। शैशवावस्था के अंत में जो लंबाई होती है वो 108 सेंटीमीटर होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की शुरुआत में शिशु की लंबाई, बालक की लंबाई होती है वो क्या होती है? तो 108 सेंटीमीटर। ठीक है, बालक की लंबाई बालिका से ज्यादा होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से ज्यादा होती है। इसी तरह से हम आते हैं किसकी तरफ? भार की तरफ, यानी वजन, वेट। जन्म के समय स्वस्थ शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है? 3 केजी। जन्म के समय स्वस्थ शिशु का भार होता है 3 केजी। देखो, वेट कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है ना। लेकिन यदि हम हेल्दी शिशु की बात करते हैं तो हेल्दी शिशु का, स्वस्थ शिशु का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? 3 केजी। ठीक है, और ये जो भार होता है वो 6 महीने में कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? यानी कि यदि बच्चे का जन्म के समय जो भार है वो 3 केजी है, तो 6 महीने बाद में कितना हो जाएगा? 6 केजी। स्वस्थ बच्चे का, स्वस्थ शिशु का जो जन्म के समय भार यदि 3 केजी है तो 6 महीने के बाद में उसका जो भार है वो कितना हो जाएगा? 6 केजी, दुगना हो जाता है। और अंत में, यानी कि शैशवावस्था के अंत में, शैशवावस्था के अंत में जो भार होता है वो कितना होता है? 16 केजी। ध्यान रखना, जन्म के समय
शिशु का जो भार होता है, स्वस्थ शिशु का जो भार होता है वो 3 किलोग्राम होता है। 6 महीने में ये भार दुगना हो जाता है। दुगना होके कितना हो जाता है? 6 किलोग्राम हो जाता है। और यही शैशवावस्था के अंत में यदि पूछ लिया जाए कि शैशवावस्था में शिशु का भार कितना होता है, बालक का भार कितना होता है, तो शैशवावस्था के अंत में जो बालक का भार होता है वो होता है 16 केजी, यानी कि 16 किलो जो होता है वो शिशु का भार होता है। अब बात करते हैं हम मस्तिष्क के भार की, कि जन्म के समय देखो मस्तिष्क जो होता है ना, उसमें आपको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गर्भावस्था के टाइम पे कि जो मस्तिष्क का भार सबसे ज्यादा होता है, शिशु में मस्तिष्क का भार सबसे ज्यादा होता है। और सबसे पहले यदि जो बनता है वो भी क्या बनता है? मस्तिष्क बनता है। तो मस्तिष्क का भार जन्म के समय होता है 300 ग्राम। कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम और शैशवावस्था के अंत में मस्तिष्क का भार होता है 1 किलो 250 ग्राम। देखो ये कहा जाता है कि जो पूरा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था तक या व्यक्ति के जीवन तक, जब तक व्यक्ति जो है रहता है ना, वृद्धावस्था तक हम ये कह सकते हैं कि वृद्धावस्था तक जो मस्तिष्क का भार होता है उसका 90% होता है, उसका 90% होता है शैशवावस्था में। उसका कितना होता है? 90% होता है शैशवावस्था में, यानी कि मस्तिष्क का भार होता है शैशवावस्था में कितना? 1 केजी। शैशवावस्था के अंत में कितना होता है? 1 केजी और 250 ग्राम। ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की शुरुआत में यदि मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 1 केजी 250 ग्राम होगा। शैशवावस्था के अंत में यदि जो है मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 1 केजी 250 ग्राम होगा। जन्म के समय, शैशवावस्था में यदि जन्म के समय मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो क्या होगा? 300 ग्राम। क्लियर? अब लेते हैं हम हड्डियों की संख्या को, कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जन्म के समय शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। कितनी होती है? 270। और इसके बाद में यदि हम कहें कि बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो हड्डियों की संख्या होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है और वो होती है 350। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। और उसके बाद में यदि किशोरावस्था की हम बात करें तो हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? कितनी रह जाती है? तो 6। तो देखो इसलिए रह जाती है क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर 270 होती है और 270 होती है तो उस वक्त क्या है? मांसपेशियों का विकास होता है। अच्छा, मांसपेशियों का विकास होता है तो बाल्यावस्था में 350 हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो अस्थिकरण होता है उससे, जैसे कि जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो मिल जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, इसीलिए बाद में हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं शैशवावस्था में जो दांत हैं। देखो शैशवावस्था में दांत जो आते हैं वो सबसे पहले जब जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, और यदि ये चीज अगर आपके घर में यदि बच्चे हैं या बच्चों को आप बढ़ते हुए देख रहे हो ना, तो उन बच्चों को देखते हुए यदि आप देखोगे और इसको यदि आप पढ़ोगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको यदि आप ध्यान से सुनोगे तो ये चीज आप बच्चे को देखोगे तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो जन्म के समय जो है दांत की यदि बात करें, जन्म के समय शिशु के किसी तरह के कोई दांत नहीं होते हैं। जब शिशु 6 महीने का होता है, जब बालक 6 महीने का होता है, तब सबसे पहले जो बालक के दांत आते हैं जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत भी जिसको बोला जाता है, वो नीचे के दांत आते हैं, है ना, नीचे के दांत आते हैं। और वो सबसे पहले कब आते हैं? जब 6 महीने का जब शिशु होता है, 6 महीने के शिशु के सबसे पहले दूध के दांत निकलते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। एक वर्ष में जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो ये दांत कितने हो जाते हैं? 8। कितने हो जाते हैं? 8। और शैशवावस्था के अंत तक ये दांत हो जाते हैं 16। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं शिशु के, 6 महीने का शिशु होता है तब दांत निकलना शुरू होते हैं।
हैं नीचे के दांत निकलते हैं। और जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो 8, इनको क्या बोलते हैं, दूध के दांत है, मिल्क टीथ बोलते हैं। 8 दांत जो है बच्चे के निकलते हैं जब बच्चा 1 वर्ष का होता है। और शिशुअवस्था के अंत तक या बाल्यावस्था की शुरुआत में जो दांत होते हैं शिशु के, वो होते हैं कितने, 16 दांत। अब कहा जाता है कि इनमें से स्थायी दांत और अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो देखो, स्थायी दांतों की संख्या 2 से 3 होती है। लगभग 2 से 3 दांत जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो नहीं टूटते, जिनको हम मिल्क टीथ नहीं बोल सकते। और अस्थायी जो दांत होते हैं जिनको मिल्क टीथ बोला जाता है, यानी कि जो टूट जाते हैं दोबारा आते हैं, वो होते हैं 13 से 14। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने होते हैं, 16। यानी कि शिशुअवस्था के अंत में जो स्थायी दांतों की संख्या होती है 13 से 14 के बीच में होती है। अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है। अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 13 से 14। ठीक है, और 1 वर्ष में जो दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है, जब शिशु 1 वर्ष का होता है। अब इसके बाद में हम आते हैं हृदय की धड़कन। तो देखो, जन्म के समय शिशु का हृदय यानी कि हार्ट जो बीट करता है ना, वो कितने टाइम करता है, 1 मिनट में 140 बार, 140। ठीक है, शिशुअवस्था में जन्म के समय 1 मिनट में 140 बार शिशु का दिल धड़कता है। यानी कि हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। यदि हम नाड़ी की बात करें, नाड़ी की धड़कन की बात करें, किसकी, नाड़ी की धड़कन की यदि हम बात करें तो शिशुअवस्था में नाड़ी की धड़कन जो होती है वो 1 मिनट में 42 से 28 बार, कितने टाइम नाड़ी की जो धड़कन है, जो नाड़ी है कितने टाइम धड़कती है, 1 मिनट में 42 से 48 बार। ठीक है, यदि हृदय की धड़कन की बात करें तो जन्म के समय 1 मिनट में 140 बार। ठीक है, उसके बाद में कम हो जाती है, 100 हो जाती है, और 100 से फिर कितनी हो जाती है, किशोरावस्था में 72 हो जाती है, 72 हो जाती है। बात करें हम मांसपेशियों के भार की, तो देखो शिशुअवस्था में मांसपेशियों का जो भार होता है, जन्म के समय जो मांसपेशियों का जो भार होता है वो शरीर के कुल भार का 23% होता है। जन्म के समय मांसपेशियों का भार जो है वो शरीर के कुल भार का कितना होता है, 23% होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 20 इंच। शिशुअवस्था के अंत में कितनी हो जाती है, 108 सेंटीमीटर, या बाल्यावस्था की शुरुआत में भी कितनी होती है, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, बालक की लंबाई ज्यादा होती है अकॉर्डिंग बालिका के, लड़की के। यहाँ पर भी यदि भार की भी हम बात करें तो बालक का भार ज्यादा होता है बजाय लड़की के। तो जन्म के समय 3 केजी का स्वस्थ बालक जो होता है वो 3 केजी का होता है। 6 महीने में बच्चे का जो भार है, वेट है, वो दुगना हो जाता है, यानी कि 6 महीने बाद में लगभग कितना हो जाता है, 6 केजी। और अंत में कितना होता है, यानी कि शिशुअवस्था के अंत में 16 केजी, या बाल्यावस्था की शुरुआत में यदि हम कहें तो 16 केजी। ठीक है, मस्तिष्क के भार की यदि हम बात करें तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, और शिशुअवस्था के अंत में जो मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 1 किलो 250 ग्राम, 1 केजी और 250 ग्राम। हड्डियों की संख्या की यदि हम बात करें तो जो हड्डियों की संख्या होती है वो शिशुअवस्था में कितनी होती है, 270, यानी कि 270। यदि दांत की बात करें तो 6 महीने में जो पहला दांत बच्चे के आता है वो आता है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है। सबसे पहले जो दांत आते हैं वो नीचे की साइड के आते हैं, और इसके बाद में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चे के कितने दांत आते हैं, 8 दांत आते हैं। ठीक है, और इसके शिशुअवस्था के अंत की यदि हम बात करें तो शिशुअवस्था के अंत में जो दांतों की संख्या होती है कुल होती है 16, जिनमें से स्थायी दांत 2 या 3 के बीच में होते हैं और अस्थायी दांत होते हैं 13 से 14 के बीच में। क्लियर। हृदय की धड़कन की यदि हम बात करें तो 1 मिनट में शिशुअवस्था की शुरुआत में या जन्म के समय शिशु का जो हृदय की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार बीट करती है।
ठीक है, धड़कती है। नाड़ी की धड़कन की यदि हम बात करें तो नाड़ी की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 42 से 48 बार धड़कती है। मांसपेशियों के भार की यदि हम बात करें तो जो बालक का कुल भार होता है, शिशु का जो कुल भार होता है उसको 23% जो होता है वो मांसपेशियों का भार होता है। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम क्या कि कौन कौन सी क्रियाएं शिशुअवस्था में, शारीरिक क्रियाएं शिशुअवस्था में बालक करता है। तो सबसे पहले जब शिशु 1 महीने का होता है, देखो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बच्चा जो है, उस जो छोटा बच्चा होता है 1 महीने तक शिशु जो अपने सिर को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि उसका अपने शरीर के अंगों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। बच्चा यदि कभी इधर सिर कर देता है, कभी इधर से डाल देता है, उसके हाथ पैर जैसे चल रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। उसके सिर को आपने देखा होगा कि उसके लिए दोनों तरफ की, कहीं बच्चे का ये कहा जाता है कि कहीं बच्चे का सिर टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए दोनों तरफ क्या रखते हैं, उसके पिलो लगा करके इस तरह से रखते हैं कि बच्चे का जो सिर है वो टेढ़ा ना हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे का अपने सिर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यदि कहा जाए कि बच्चा सिर पर कब सिर को कितने धीरे धीरे से उठाने की कोशिश कब करता है, या अपने सिर को कब कंट्रोल करना बच्चा सीख जाता है, तो जब बच्चा 1 महीने का होता है, जब बच्चा 1 महीने का होता है तो धीरे धीरे वो अपने सिर को कंट्रोल करना सीख जाता है। और धीरे से वो क्या करता है, सबसे पहले जो बच्चा सीखता है ना, वो क्या सीखता है, सिर उठाना। क्या सीखता है, शरीर के बाकी शरीर के अंगों को नहीं, सिर्फ सिर पर सबसे पहले जिस अंग पर बच्चे का कंट्रोल होता है, कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, वो सिर पर सीखता है। ठीक है, सबसे पहले वो सिर उठाना सीखता है। और वो कब सीखता है, जब बच्चा 1 माह का हो जाता है, जब बच्चा 1 माह का हो जाता है। 4 महीने का बच्चा जब होता है तो वो यदि आप किसी के सहारे से, है ना, 4 से 6 महीने, कहीं कहीं 6 महीने में दिया हुआ है, लेकिन जो 4 महीने का बालक जो होता है उसको आप यदि किसी सहारे से बैठाना चाहो तो वो बालक बैठ जाता है ना। पिलो वगैरह लगा करके यदि सहारे से बच्चे को बैठाया जाए तो बालक बैठने लग जाता है। 7 माह का जो बच्चा होता है वो आराम से बैठना सीख जाता है, यानी कि उस वक्त उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। 10 माह का जो बच्चा होता है वो घुटनों पर चलना सीख जाता है। 10 माह का बच्चा होता है तब घुटनों के बल से चलने लगता है। 14 माह का शिशु जो होता है वो धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ करके और खड़ा होना सीख जाता है। 14 माह का शिशु खड़ा होना सीख जाता है। 15 माह का जो शिशु होता है वो चलने लगता है। देखो ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में, किस आयु में बच्चा जो है चलना सीख जाता है, तो 15 महीने का शिशु, 15 माह का जो शिशु होता है वो चलना सीख जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि शरीर व मस्तिष्क के बीच संतुलन बालक कब स्थापित करता है, या शरीर और मस्तिष्क के बीच बालक का संतुलन जो है कब स्थापित होता है, तो वो कब होता है, 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में बालक शरीर व मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित कर देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शिशुअवस्था का जो शारीरिक विकास है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शिशुअवस्था, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि शिशुअवस्था जो होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था बोला जाता है। लंबाई इस समय, जन्म के समय शिशु की कितनी होती है, 51 सेंटीमीटर होती है, और या फिर हम इसको 20 इंच भी बोल सकते हैं। शिशुअवस्था के अंत में यही लंबाई कितनी हो जाती है, शिशुअवस्था के अंत में, बाल्यावस्था की शुरुआत में लंबाई कितनी हो जाती है, 108 सेंटीमीटर, और बालक और बालिका में 50 सेंटीमीटर की 5.5 है ना, 5.5 सेंटीमीटर का फर्क होता है। इसके बाद बालक की लंबाई बालिका से क्या होती है, ज्यादा होती है। बालक के भार भी, जन्म के समय बालक का भार भी बालिका से ज्यादा होता है। 6 माह में भार जो होता है वो दुगना हो जाता है। जन्म के समय भार जो होता है वो कितना होता है, 3 kg होता है। ठीक है, और शिशुअवस्था के अंत में यही भार कितना हो जाता है, 16 kg। कितना हो जाता है, 16 kg। मस्तिष्क का भार की यदि हम बात करें तो जन्म के समय कितना होता है,
ठीक है। और शैशवावस्था के अंत में यदि इसी भार की हम बात करें तो कितना होता है, 1 केजी और 250 ग्राम, ठीक है। हड्डियों की संख्या की यदि हम बात करें तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। दांत सबसे पहले 6 माह में पहला जो दांत होता है वो बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तब आना शुरू होता है और सबसे पहले नीचे का दांत आता है। इसके बाद में 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो 8 उसके दांत जो निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, 8 दांत। और शैशवावस्था के अंत तक जो दांतों की संख्या हो जाती है वो लगभग कितनी हो जाती है, 16, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। लेकिन इसमें कुछ स्थायी दांत भी होते हैं वो कि 2, उसकी संख्या 2 या 3 के लगभग होती है। इसके बाद हृदय की धड़कन की यदि हम बात करें तो जन्म के समय 1 मिनट में 140 बार 140 टाइम हार्ट जो है वो बीट करता है बालक का। नाड़ी की धड़कन की यदि हम बात करें तो 1 मिनट में 42 से 48 बार बीट करती है। मांसपेशियों के भार की यदि हम बात करें तो कुल भार का यानी कि बालक का जो कुल भार है उसका 23%, उसका कितना 23% जो है वो मसल्स का, मांसपेशियों का भार होता है। यदि हम ये देखें कि कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं बच्चा करता है शैशवावस्था में, तो 1 माह का बच्चा सिर उठाना सीखता है। सिर उठाना बालक कब सीखता है, जब बालक 1 महीने का होता है। सहारे से बैठना बालक कब सीखता है, जब बालक 4 माह का होता है। बिना सहारे के बैठना बालक कब सीखता है, जब बालक 7 माह का होता है। घुटनों पर चलना कब सीखता है बालक, जब बालक 10 माह का होता है। जब खड़ा होना कब सीखता है बालक, जब बालक 14 माह का होता है। चलने कब लगता है, 15 माह का बालक चलने लग जाता है। और 3 वर्ष की आयु में जो बालक है वो शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो शैशवावस्था का शारीरिक विकास आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।